आज आपने हजारों की भीड़ जुटा कर टिकट पर एक बड़ा दावा ठोक दिया उचाना हल्के के लिए। मेरा कोई दावा नहीं ना अपना कोई देखो बताएंगे कोई दावा नहीं करते आप दावा तो ये लोग करेंगे। भाई साहब मारा पति मजबूरी 40 साल था मतलब उन्हें न्याय बोर्ड जो है तो भाईचारा खतरा है जो उन्हें क्या खतरा है जो अरे नया चेहरा और नया सिस्टम लेकर आए भाई ये मतलब मुकाबला में कोई को नहीं शिकायत नहीं। ठीक है दिलबाग सिंह भाई साहब मतलब नया तो यानी दुष्यंत और मतलब मजबूरी थी हमारी उनकी तो देने मतलब दे दो इनके। अभी मैं उचाना हल्के के नगुरा गांव में हूं। यहां दिलबाग संडील ने बहुत बड़ी रैली की है। मेरी लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में उचाना हल्के की सबसे बड़ी रैली है। दिलबाग जी बताओ, ये सबसे बड़ी रैली पिछले 5 साल में उचाना हल्के की बताई जा रही है। रैली नहीं है, ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है। रैली कढ़ाया लोगों में सरकार के प्रति इतना आक्रोश क्यों है? आपकी रैली में उमड़े लोग। मैगू रैली नहीं है, रैली तो होनी बाकी है। अभी भाई साहब टाइम दे देंगे नहीं, मैंने पहले भी कहा था टाइम दे देंगे नहीं। ऐसा मतलब कि मैं कहूँगा हरियाणा में आज तक ऐसी रैली नहीं होगी। टाइम अपने इन लोगों के हिसाब से टाइम दे दो। भाई दीपेंद्र जी दे दो, माननीय मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब दे दो जी। हरियाणा में ऐसे रैली किसी ने देखी नहीं आज तक, इतनी रैली तो ये लोग कर देंगे। अच्छा ये बताओ, ये वीरेंद्र सिंह का इलाका है और डिप्टी सीएम यहाँ से है दुष्यंत चौटाला, उसके बावजूद भी रैली में इतनी भीड़ क्यों? क्या लोगों का काम नहीं हो रहा हल्के में? वीरेंद्र सिंह का इलाका किसने कह दिया? आपको वीरेंद्र सिंह इलाका तो मारा है, इन लोगों का जनता का है। जब से उचाना हल्का बना है, पहले एमएलए वो बने थे, लगातार 5 बार यहाँ रह रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी विधायक रही है, 5 बार वो विधायक रहे हैं। ऐसा है देखिए, वो एक लोगों की मजबूरी थी। लोगों से मैं खुद अपने आप भी सुनने में जहाँ बैठते 10 लोग 5 लोग ये सुनते थे कि कोई हमने चेहरा नहीं मिल रहा। मजबूरी है एक भाई, कभी दुष्यंत चौटाला को दे दिए, कभी ओम प्रकाश चौटाला को, और भाई उनको रहना है तो वो प्रेमलता जी को दे दिए या वीरेंद्र सिंह को दे दिए। मतलब एक लोगों को कोई हमारे बीच में ऐसा नेतृत्व करने वाला ऐसा चेहरा ना मिला जो लोगों का कहना है कि वो उनको वो फाइट दे और लोग उनसे जुड़ सके। बस ये था, और इनकी नहीं है। देखो लोगों की मजबूरी थी, इनका गढ़ तो ये नहीं कहेंगे कि इनका गढ़ तो एक मजबूरी है। आज आपने हजारों की भीड़ जुटा कर टिकट पर एक बड़ा दावा ठोक दिया उचाना हल्के के लिए। मेरा कोई दावा नहीं ना अपना कोई देखो बताएंगे कोई दावा नहीं करते आप दावा तो ये लोग करेंगे। जो इनका जोश है ना, जो जुनून है ना, बस जो इनका उत्साह है नहीं, वो जो कुछ है वो है। अपना कोई दावा ना कोई भूख है, अपना निस्वार्थ लोगों की सेवा करने का मन है सिर्फ। और वो मैं कहता हूँ 5-4 साल से 10 साल से जो भी आज तक कर रहे हैं, सिर्फ यही कहते हैं कोई भूख नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों की तन से और मन से और जी जान से सेवा करेंगे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हाथ रखती है, यदि मैदान में उतारती है तो क्या लगता है आपको? लोगों का रिएक्शन क्या है? आप रैली के लिए जैसे हल्के में घूमे थे। ऐसा है देखिए, रिएक्शन ये है, यदि पार्टी किसी भी कैंडिडेट को उतारेगी, पूरे हरियाणा का जितनी भी लीड होगी, पूरे हरियाणा में उचाना विधानसभा एक ऐसी विधानसभा होगी जो एक रिकॉर्ड कायम करेगी। सबसे नंबर 1 लीड यहाँ। अभी जो डिप्टी सीएम है वो आपके उचाना हल्के से दुष्यंत चौटाला, वो तो ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में 4.5 साल में उन्होंने उचाना में सबसे ज्यादा काम करवाए हैं। प्रेमलता ये दावा कर रही है कि मैंने 500 करोड़ से ज्यादा काम उचाना हल्के में करवाए हैं। सारा सौदा बुखला रहा है, वो काम करवाने वाले कौन है? ये तो जनता का हक है। क्या एहसान कर दिया जनता को उन्होंने? 50 साल से 4 पीढ़ी राज करते हैं, अरे क्या एहसान कर दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या उनसे पूछो क्या एहसान किया जनता पे उन्होंने? काम किए, काम हमारा राइट है, ये लोगों का हक है। और वो काम कुछ भी नहीं करे, फिर भी जो लोगों के काम बुनियाद सुविधा होना चाहिए। रोजगार कहाँ, कितने रोजगार दिए, कितनी यहाँ और सड़कों की है, कितने कॉलेज की है, कितने हॉस्पिटल की है, कितनी क्या काम की है? आप बताइए, आप पूछिए उनसे। काम का तो नाम ही नहीं है। और ये जो कहे भाई इतने पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया, कुछ नहीं। वो पैसा तो एक रूटीन का पैसा है, वो देना भी पड़ेगा। और इतना तो मैं कहूँ कोई खास बात नहीं है। ठीक है, उचाना हल्का और सत्ता में लगातार जब से उचाना हल्का बना है तब से सत्ता में इसकी भागीदार रही है। वीरेंद्र सिंह रहे हो चाहे अब दुष्यंत रहे हो, फिर भी ये पिछड़ा हुआ है। क्या प्लान आप लोगों के पास है ये हल्का तरक्की करे? देखो, मैं कहूँगा 5 साल से 10 साल से जो भी आज तक कर रहे हैं, सिर्फ एक लोगों की मजबूरी थी। 5 साल से 10 साल से जो भी आज तक कर रहे हैं, सिर्फ एक लोगों की मजबूरी थी। जो लोगों के काम बुनियाद सुविधा होना चाहिए, रोजगार कहाँ, कितने रोजगार दिए,
प्लान सबसे पहले तो प्लान है ये रोजगार का प्लान है। रोजगार कैसे दें, यहाँ कोई इंडस्ट्री ऐसी लगे जिससे हमारे हलके के हमारे एरिया के लाखों युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी पॉलिसी हम कोई लेकर आए। सबसे पहले तो हमारा ये है। और दूसरा स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है। कॉलेज हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो वो हैं, तो नाम के कॉलेज हैं, लेकिन ये ना समझो कि उनमें कोई यहाँ स्टाफ की सुविधा हो या दूसरी ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो। और स्वास्थ्य की बात करें, अभी पिछले दिनों मैं ओपन करूँगा तो किसी खाट खड़ी हो जाएगी। उचाना हॉस्पिटल की बात करूँ नहीं, वहाँ टेबलेट वितरण करी थी जहाँ टेबलेट नहीं थी। मैं खुद वहाँ टेबलेट दे के आया था। और वो कि जो डेली बेसिस की रूटीन की टेबलेट है, चाहे मलेरिया की है या और वो एलर्जी टाइप की है, मतलब कोई एंटीबायोटिक है छोटी मोटी, वो टेबलेट नहीं थी, वो हमने दी। सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास है ही नहीं कुछ। क्या ये सरकार माने तो पैसा बचा रही है बस। क्या ये माने कि अगले चुनाव में एक किसान का बेटा बड़े घरानों के बच्चों को टक्कर देगा उचाना से? बिल्कुल देगा, टक्कर देगा, वो तो बताएंगे ये बताएंगे। हाँ, इतना जरूर है, किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो और जवान का बेटा हो। देखिए, इन दोनों लोगों से टक्कर नहीं, ये दोनों भी एक हो गए। दोनों जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, उनका गठ है, ये दोनों एक भी होंगे तो भी एक आम आदमी जीतेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आप उन दोनों लोगों के सामने एक नोटा को खड़ा कर दो, दोनों को तो एक कर दो, नोटा खड़ा कर दो एक। लोग नोटा को बना देंगे, इनको नहीं बनावेंगे, नोटा को बना देंगे लोग। क्यों है इतनी नाराजगी लोगों में? नाराजगी और आपके सामने दिखने तो लग रहा है, करे तो नहीं कुछ, लोगों बीच में नहीं आई। अभी देखिए, ये साल आ गया, साल के अंदर इलेक्शन आ गया और या 7-8 महीने के अंदर आ गया। अब लोगों बीच में लगे, अब लगे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और यही इनका काम है। लोगों के बीच में रहना नहीं, पूछना नहीं, कोई दिल्ली पर के खाओ, कोई सिरसा खाओ, कोई चंडीगढ़ खाओ। क्यों? अरे हमारे इलाके के नेता है, हमारे इतने मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसके पास रहा हो और जिसके पास स्टील इंडस्ट्री का मतलब डिपार्टमेंट रहा हो, उन लोगों ने ये नहीं हुआ कि यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाए या हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय जिस बार हुआ हमारे इलाके का विकास करें। मैं तो ये दुर्भाग्य मानूंगा। अच्छा, आखिर में ये बताओ, आपने लोगों का इतना दिल कैसे जीता? हमने पंडाल में सबसे ज्यादा, हमने पहली बार महिलाओं की इतनी भीड़ देखी है, रैली में इतनी महिलाओं की संख्या नहीं देखी, और पंडाल है सारा आखिर तक भरा हुआ है। कैसे लोगों का दिल जीता दिलबाग ने? मैंने ऐसा है, मैंने कुछ नहीं दिल जीता, ये दिल उन्होंने मेरे को आशीर्वाद देने, मेरे को प्यार देने के लिए आ रहे हैं। और दिल जीतने वाली बात यह है, देखिए, हम दिलों के अंदर अगले जगह बनाए हैं और ये भी इसलिए बनाए हैं, आज तक कोई भी चाहे फोन पे कहीं मैसेज दे, कहीं आना है जाना है, कोई किसी प्रकार की भी बात हो, मतलब दुख सुख की, हम तो बीच में आधी रात खड़े रहे। मैं नहीं, हमारा परिवार है, चाहे मेरा बेटा और चलो भाई हो, चाहे मेरी माँ हो, हमारा नेचर में खून में ये है कि मैं कुछ न कुछ लोगों के लिए करो बस। पड़ताल टीवी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। जी, मेरे साथ थे दिलबाग संडील, युवा नेता हैं। इन्होंने कहा है कि इस बार उचाना हल्के से किसान का बेटा टक्कर देगा। जी, एक बार भाई साहब, मारा पति मजबूरी 40 साल था, मतलब उन्हें न्याय बोर्ड जो नहीं तो भाईचारा खतरा है, जो उन्हें क्या खतरा है, जो अरे नया चेहरा और नया सिस्टम लेकर आए भाई। ये भी मुकाबला में कोई नहीं शिकायत नहीं, ठीक है। दिलबाग सिंह भाई साहब मतलब नया, तो यानी दुष्यंत और मतलब नहीं, मजबूरी थी हमारी, उनकी तो देने, मतलब दे दो इनके। इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके सामने देख रहे हैं, पब्लिक को देख रहे हैं, दिलों में जगह देख रहे हैं दिलबाग की क्या है। एक नेता के, हालांकि अभी तक चुनाव या पार्टी बहुत दूर है, ये इंसान मात्र एक समाज सेवी के तौर पर कार्य कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति एक एज ए लीडर के इसके पास नहीं आया है, एक समाज सेवी से, इसके पर्सनल दिल से जिसके साथ है, वो आदमी आज यहाँ खड़ा है। और मैं सच्चाई में आज आपके माध्यम से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहना चाहूंगा, यदि भाई को एक बार मौका देते हैं ना, आप रोहतक से इतनी बड़ी चुनाव नहीं जीतेंगे जितना उचाना से दिलबाग जीत जाएगा। बहुत बड़ी बात कही है दिलबाग संडील के समर्थकों ने कि उचाना से यदि कांग्रेस पार्टी दिलबाग संडील को टिकट देती है तो सबसे बड़ी जीत हरियाणा में यहाँ से होगी। आप पड़ताल टीवी पर बने रहिए, पूरे हरियाणा के चुनावी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।